कमलनाथ के एक और करीबी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कमलनाथ के करीबी नेता सैयद जाफर आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। छिंदवाड़ा के नेता हैं सैयद जाफर, तो कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। अमृतांशी, जिस तरीके की खबरें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि एक और झटका और बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है। देखिए, आपको याद होगा जब कमलनाथ एपिसोड पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा था, उस वक्त सबसे ज्यादा जो अपने ट्वीट के जरिए, जानकारियों के जरिए सभी को अपडेट रख रहे थे और ये माना जा रहा था कि जो सैयद जाफर का ट्वीट है या जो बात वो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर होगी, क्योंकि कमलनाथ के सबसे करीबी वो हैं, कमलनाथ के टच में हमेशा रहते हैं और कमलनाथ उनसे कई सलाह मशवरा राजनीतिक और अन्य परिदृश्यों को लेकर भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में एक बार फिर शायद यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है, क्योंकि सबसे करीबी कमलनाथ के जो सैयद जाफर है वो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड सैयद जाफर ये बात कह चुके हैं लगभग कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले पहले अगर कोई जो है कांग्रेस के जरिए उनसे संपर्क होने की कोशिश होती है, कमलनाथ खुद संपर्क करते हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उनका मन बन चुका है कि वो बीजेपी का दामन थामे। छिंदवाड़ा में आपको बता दें कि सैयद जाफर जो है वो एक बड़े नेता माने जाते हैं। छिंदवाड़ा में उनकी अच्छी पैठ है और कमलनाथ के साथ मिलकर वो राजनीति लंबे समय से करते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर कमलनाथ के एक और करीबी का बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं बताता है कि जो बीजेपी है वो जो कमजोर कड़ियां हैं कांग्रेस की, जो आसानी से उनको लिया जा सकता है, इसके साथ ही साथ उन कड़ियों को तोड़ने में लगी हुई है जो कि कांग्रेस को कमजोर कर सकती है। ऐसी कड़ियों पर बीजेपी की जो है वो मुख्य फोकस फिलहाल है। और आज सैयद जाफर के साथ कई अन्य नेता भी यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आकर शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के पहले लगातार कांग्रेस के लोगों का बीजेपी में आना, कमलनाथ के करीबियों का बीजेपी में आना, ये बता रहा है कि कांग्रेस में थोड़े अभी अंदरूनी हालात कुछ ठीक नहीं है, जो कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं। अमृतांश जी, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं, जिस तरीके के हालात हैं, और कोई भी नेता और पार्टी मजबूत तभी रहती है जब उसके आसपास सपोर्टर्स, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता मजबूती से दामन थामे रहे, उसका साथ नहीं छोड़े। लेकिन यहाँ तो साथ छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी तो जाहिर तौर पर कमजोर हो रही है, जो स्थिति फिलहाल बन रही है। बहरहाल लेकिन पूरी कोशिश भी है पार्टी आलाकमान की, तमाम बड़े नेताओं की, कि स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखें। हालात को बेहतर बनाने की कोशिश भी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, किसी भी पार्टी का जो संगठन होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो सबसे मजबूत कड़ी होते हैं और वही होते हैं बड़े नेता। तो अपने प्रचार प्रसार में रहते ही हैं, लेकिन लोगों से संपर्क करना, लाभार्थी संपर्क करना, वोट साधना, ये कार्यकर्ताओं का और संगठन का काम होता है और इसलिए संगठन को गढ़ा जाता है। लेकिन जब नेता ही छोड़ छोड़ के संगठन और पार्टी जाने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल होता है वो थोड़ा कमजोर होता जाता है। और जब किसी भी बिल्डिंग अगर बनती है, ग्राउंड लेवल कमजोर होता है, तो ऊपर के जो माले होते हैं वो भी कमजोर पड़ते जाते हैं। शायद यही स्थिति अभी कांग्रेस की हो चुकी है। देखिए, रोजाना के स्तर पर एक लिस्ट बीजेपी में तैयार होती है कि आज कौन आके जो है कांग्रेस से शामिल होने वाला है। साइकोलॉजिकल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, और कहीं ना कहीं जो जाने वाले हैं उनको कांग्रेस रोक भी नहीं पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस में अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी अभी घोषित हुए नहीं है। लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, प्रत्याशी मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को असमंजस की स्थिति में डाल रहा है। जी अमृतांशी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।